नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात मेवात और नूह दंगों के आरोपी फिरोजपुर जिरका विधायक मामन खान की गिरफ्तारी की। हरियाणा एसआईटी ने मामन खान को गुरुवार देर शाम जयपुर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए मामन खान जयपुर में छिपा हुआ था और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से राहत के लिए याचिका लगाई थी, जिसमें उसे तत्काल कोई राहत नहीं मिली और अब उस मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होनी है। एसआईटी ने मामन खान को पूछताछ के लिए 2 दिनों की हिरासत में 2 दिन की रिमांड पर ले लिया है। इससे पहले भी एसआईटी ने 2 बार मामन खान को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन हेल्थ ग्राउंड में उसने आने से असमर्थता जता दी। हेल्थ ग्राउंड पे मामन खान की गिरफ्तारी के बाद से नूह और मेवात क्षेत्र में तनाव है। जुमे की नमाज को देखते हुए क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है और लोगों से अपने अपने घरों में ही जुमे की नमाज अता करने को कहा गया है। कांग्रेस विधायक और मामन खान को नूह हिंसा के लिए गृह मंत्री अनिल विज पहले दिन से दोषी ठहरा रहे हैं और सुदर्शन न्यूज भी ये मान रहा है और पहले दिन से मांग कर रहा है कि मामन खान की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद ही असली जो साजिश करता है उसका नाम सामने आ पाएगा। विधानसभा के भीतर भी अनिल विज ने कांग्रेस को वीएचपी की ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर हमले के लिए आरोपी बताया था। गृह मंत्री के मुताबिक हरियाणा पुलिस के पास विधायक मामन खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उसी के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। विधायक मामन खान के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए भी दंगों को भड़काने के आरोप है। मामन खान ने अपने फेसबुक पोस्ट है उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारी लड़ाई विधानसभा में भी लड़ी है और यहां भी लड़ रहा हूं। एसआईटी इस पोस्ट के बारे में भी पूछताछ करेगी। आज अपने प्रोग्राम में मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि मामन खान से एसआईटी जो सवाल पूछने वाली है, जो सवालों की एक लंबी लिस्ट उन्होंने बनाई है, उस लंबी लिस्ट में से कुछ सवाल मुझे भी मिले हैं। उन सवालों की लिस्ट जो है मैं आपको दिखाऊंगा और हमारा सवाल भी आपको हम दिखाएंगे ताकि आप अंदाजा लगा सके कि इस दंगे में मामन खान की भूमिका क्या थी। सवालों की लिस्ट के अलावा मामन खान के दूसरे आरोपियों के आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ होगी। क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, क्या क्या सवाल एसआईटी पूछेगी, वो आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले एसआईटी पूछेगी, भाई बता नाम क्या है। नाम के बाद पता पूछेगी। पता के बाद जो है कॉन्टैक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर भी पूछा जाएगा और उसके बाद शुरू होगी, ये तो फॉर्मेलिटी है, और इसके बाद शुरू होगा सवालों का सिलसिला। सवालों की जो एक लंबी लिस्ट है उस लिस्ट से बारी बारी करके उनसे पूछा जाएगा, जो हमने आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया। पूछे कि 31 जुलाई को नूह दंगों की जानकारी आपको कैसे हुई। पहला सवाल है कि 31 जुलाई को नूह दंगों की जानकारी आपको कैसे हुई और जब दंगों की खबर आपको हुई उस समय आप कहां थे, यानी आपका लोकेशन क्या था। इसी लोकेशन को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं और कितने बजे आपको हिंसा के शुरू होने की जानकारी हुई। तीसरा सवाल है ये। चौथा सवाल, करीब 50 से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। चौथा सवाल की जानकारी देने वालों ने सबसे पहले आपको क्या बताया। क्या जानकारी आपको मोबाइल पर मिली थी। यह सवाल भी पूछा है कि क्या मोबाइल किया था, किसी ने आपको मोबाइल से बताई थी। क्या आपको किसी व्यक्ति ने खुद आकर के व्यक्तिगत तौर पे बताया कि वहां पर हिंसा भड़क गई है या वहां पर हिंसा हो रही है। क्या आपको जानकारी मीडिया से मिली, यानी तीनों जो जरिया क्या था जानकारी का वो पूछा जाएगा। जानकारी मिली तो जानकारी देने वाला कौन था, उस व्यक्ति की पहचान भी पूछी जाएगी कि जो व्यक्ति आपको जानकारी दे रहा था उसका परिचय क्या था। जानकारी देने वालों से आपका संबंध क्या था। क्या वो आपका कार्यकर्ता था, क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता था, क्या वह कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था, या कोई आपका रिश्तेदार था, या आपका कोई जानने वाला था। यह सवाल भी एसआईटी मामन खान से पूछने वाली है। दंगों की जानकारी देने वालों से आपने क्या कहा, यानी जब पहली बार आपको जानकारी दी गई तो उससे आपने क्या कहा, आपको क्या क्या जानकारी दी गई। क्रमवार सारी चीजें डिटेल में पूछी जाएगी कि आपको क्या क्या जानकारी दी गई। दंगों की जानकारी के बाद आपने क्या किया। जब जानकारी मिली कि वहां दंगा हो रहा है, हिंसा भड़क गई है, तो उसके बाद आपने क्या किया। क्योंकि आप विधायक हैं वहां से, फिरोजपुर जिरका से आप विधायक हैं, वो आपका क्षेत्र है, तो वहां पर आपने क्या किया यह भी पूछेगी एसआईटी। और जानकारी के बाद आपने सबसे पहले किससे संपर्क किया यह भी पूछा जाएगा और अगर किसी का नाम लेते हैं तो उसका सबूत भी एसआईटी मांगेगी। 31 जुलाई को आपने किन किन लोगों से मुलाकात की। 31 जुलाई वही दिन जिस दिन दंगा हुआ था और 31 जुलाई को आपने किन किन लोगों से मुलाकात की और 31 जुलाई से पहले आप कहां थे, यानी जिस लोकेशन के बारे में कहा जा रहा है कि 28, 29, 30 जुलाई को
आप कहां थे और आपके मोबाइल का लोकेशन क्या था। हालांकि एसआईटी ने पहले ही उनके मोबाइल का लोकेशन जो है निकाल लिया है और उसी के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। और इसी के आधार पर आज जब रिमांड पे ले रही थी एसआईटी तो उस समय भी उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया था कि 28, 29 और 30 जुलाई को आप किन किन लोगों से मिले, किन किन लोगों से आपकी बातचीत हुई। यह एक लंबी लिस्ट है जो उनसे पूछा जाएगा कि मंदिर में हिंदुओं को बंधक बनाने में आपकी क्या भूमिका थी। यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मंदिर में बंधक बनाया गया था, साइबर थाने पर हमला क्यों किया गया, यह सवाल ही पूछा जाएगा। क्योंकि यह जो दंगा भड़का था उसमें नूह का जो साइबर थाना था उस पर हमला किया गया। थाने पर हमले के बारे में आपको जानकारी कब मिली, ये भी पूछा जाएगा। और उस जानकारी में जो रिकॉर्ड ध्वस्त किए गए उसके बारे में भी जानकारी पूछी जाएगी। थाने पर हमला करने वाले आपके संपर्क में थे, ये एक अहम जानकारी, क्योंकि एसआईटी और हरियाणा पुलिस मान रही है कि जो साइबर थाने पर हमला हुआ वो सुनियोजित हमला था। तो ये जो सवाल है, ये सवाल पूछा जाएगा और इस सवाल के बाद जो है क्या जवाब देते हैं, उस जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी के बाद मामन खान के अधिवक्ता उनके बचाव में आए। हालांकि आज उन्हें नूह के सिविल कोर्ट में पेश किया गया और 7 दिन की रिमांड की मांग जो है एसआईटी ने की थी, लेकिन उन्हें 2 दिन का केवल रिमांड मिला है। 2 दिन में एसआईटी को पूछताछ करके अपनी रिपोर्ट देनी होगी और जो भी पूछताछ है, हालांकि एसआईटी का कहना है कि 7 दिन का रिमांड चाहिए था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज को दिखा करके भी पूछताछ होनी है इस मामन खान से। और जिन जिन लोकेशन पे एसआईटी ने जो लोकेशन के डिटेल्स निकाले हैं उन लोकेशन पर भी मामन खान को हो सकता है ले जाया जाए। और इससे पहले जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस दंगे के आरोप में, उन लोगों ने मामन खान का नाम लिया है, तो अब उनके आमने सामने बिठा करके भी पूछताछ होगी। और चूंकि एक लंबी प्रक्रिया है इसलिए 2 दिन जो है वो काफी नहीं है, हो सकता है आगे भी रिमांड को बढ़ाया जाए, लेकिन फिलहाल अभी जो है 2 दिन की रिमांड जो है मिली है। क्या कहा मामन खान के वकील ने, एक बार उसको सुनते हैं। दिन की कस्टडी मांगी मामन खान की। सीजेएम साहब जोगिंदर सिंह जो हमारे सीजेएम नूह हैं उनके कोर्ट में पेश किया। 7 दिन का रिमांड मांगा, 2 दिन का पुलिस को रिमांड मिला है। 17 तारीख को संडे को सीजेएम साहब की ड्यूटी है, नूह ही मुलजिम को पेश करेंगे। मेरे पास रिमांड पेपर है, उसमें देख लीजिएगा। वो सारा का सारा पुलिस ने इसको 56 की बत्ती से गुड़गांव से उठाया है और पुलिस कहती है जयपुर से कोई कल शाम का गिरफ्तार है। पुलिस का के ऊपर लगाए ITF के सेक्शन लगाए हैं। 379 ए का सिर्फ डिस्क्लोजर पे नाम है, कोई FIR है, FIR नंबर है 149/23 149/23 PS नगीना, थाना नगीना की FIR है। मामन खान बिल्कुल नहीं थे। 31 तारीख को मामन खान की कोई लोकेशन नहीं है मेवात। मामन खान से जो पूछताछ की जा रही है, जो पूछताछ होने वाली है, वो केवल इस दंगे के पहले या दंगे के दौरान नहीं, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि जो है काफ़ी पहले से तैयार हो रही थी। और विधानसभा में जब हरियाणा विधानसभा चल रहा था, उस हरियाणा विधानसभा में भी मामन खान ने जिस तरीके से बात कही थी और जिस तरीके से नूह दंगे को लेकर के, खास तौर पे मोनू मानेसर को लेकर के जो बात कही थी, वो बात भी इसमें एक मुद्दा बना। क्या कहा था मोनू मानेसर को लेकर के मामन खान ने विधानसभा के भीतर, एक बार फिर से उसको सुनते हैं और उसके बाद आपको सारी कड़ियां एक के बाद एक जो है उससे जुड़ती चली जाएगी। एक बार सुनते हैं मामन खान ने विधानसभा के भीतर में क्या कहा था। ये मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात की हमसे कौन कहेगा। ये मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात की हमसे कौन कहेगा। ये मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात की हमसे कौन कहेगा। ये मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ। साफ तौर पर विधानसभा के भीतर में धमकी दे रही है कि अगर मोनू मानेसर आ गया तो प्याज की तरह ना खोल दिया तो हमारा नाम भी मामन खान नहीं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल विधानसभा के भीतर में जो विधायक कर रहा है उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। अब चूंकि डेमोक्रेसी है, सबको अपना पक्ष रखने की इजाजत है, सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। तो मामन खान ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर के या अपने ऊपर जो आरोप लगे उस आरोप को लेकर के मामन खान का क्या कहना है, उनका क्या पक्ष है, एक बार उसको भी देखते हैं। तो हिंसा वाले दिन वह नूह में नहीं था, जो आरोप लगाया जा रहा है कि वो नूह में नहीं था, सर्दी बुखार के कारण जो है वो
आराम कर रहा था और आईजी बेंच की इसी टीम को ट्रांसफर किया जाए मामला, यानी जिसको मामला क्या है 26 जुलाई से 1 अगस्त के बीच जो है वह नूह में नहीं था, हिंसा वाले दिन भी वो नूह में नहीं था, ये उनका कहना है। सर्दी बुखार के कारण एसआईटी के सामने पेश नहीं हुआ, मेडिकल सर्टिफिकेट आईजी रैंक के अधिकारी के से मामले की जांच करा जाए। हिंसा के समय गुरुग्राम में स्थित अपने घर में था और एसआईटी के सामने पेश जो नहीं 2 समन के बाद भी हुआ था, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि हमने मेडिकल दे दिया है और आईजी के नेतृत्व में एसआईटी गठित किया जाए, उसके सामने वो पेश होकर के अपनी बात रखेंगे। यानी अपने डिफेंस में वो कह रहे हैं कि हम वहां पर नहीं थे। लेकिन एसआईटी का जो पक्ष है, जो एसआईटी का कहना है कि उनके मोबाइल के लोकेशन से और उन्होंने जिससे इससे बात की है वो सारे डिटेल्स उनके पास है और ये बात आज जो है कोर्ट के सामने में भी जो सीजेआई है उनके सामने में भी जो है उन्होंने जो स्थानीय अदालत में भी जब रिमांड के लिए एसआईटी गई थी 7 दिन के रिमांड के लिए, तो वहां भी उन्होंने कहा था कि रिमांड में मैं इसलिए रहा, हमारे पास पूरे तथ्य मौजूद है, पूरा सबूत है कि ये उस दौरान वहां उसके आसपास में थे और 1.5 किलोमीटर के दायरे में उनका लोकेशन जो है वो बताया जा रहा है, इसलिए जो बात है वो इनकी बात गलत है। हालांकि अब पुलिस का क्या कहना है, एक बार पुलिस के पक्ष को भी देखते हैं आपको, ताकि सारी चीजें दूध और पानी की तरह जो है साफ हो जाए। एक बार नूह पुलिस का पक्ष है कि बड़कली चौक हिंसा मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। बड़कली चौक पर ऑयल मिल में जो आगजनी हुई थी उसमें सीधा इनका संबंध है और हिंसा में घायल हुए लोग मौके पर कुछ देर पहले तक मामन खान वहां मौजूद थे। मामन खान पर लोगों को भड़काने का आरोप है। बड़कली चौक हिंसा मामले में गिरफ्तारी की गई है सीधे तौर पर। बड़कली चौक पर ऑयल मिल में आगजनी की गई थी और हिंसा में घायल हुए थे कई लोग। इस आगजनी में कई आरोपियों ने लिया था मामन खान का नाम। जो आरोपी जिनको पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया हुआ है, उससे पूछताछ के दौरान जो है मामन ने निजी सुरक्षा अधिकारी का भी बयान लिया था। पुलिस ने जो मामन का जो निजी अधिकारी है उनसे भी बयान लिया था और उसने भी ये बात कही थी कि वहां पर मौजूद था। अभी तक 60 एफआईआर जो है वो दर्ज किए गए। सोशल मीडिया को लेकर के 11 मामले दर्ज किए गए हैं और बड़कली चौक हिंसा मामले में मामन खान की गिरफ्तारी हुई है। और इस गिरफ्तारी के बाद सभी तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया, चूंकि आज जुमे का दिन था और जुमे के नमाज के लिए मस्जिद में लोग एकत्रित ना हो, इसके लिए 144 लगा दी गई थी। धारा 144 नूह और मेवात में लगा दिया गया था। लेकिन नूह और मेवात के बाहर लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी है, जो कि मामन खान को लेकर के पूरा मुस्लिम समाज जो है वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। क्या कहा कुछ लोगों ने, हमारी संवाददाता दिव्या शर्मा ने बात की कुछ लोगों से मस्जिद के बाहर जाकर के, देखते हैं क्या कहा उन्होंने। कि आज जुम्मे का दिन है और इस वक्त हम मस्जिद के बाहर मौजूद हैं। तमाम हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि मेवात हिंसा के बाद कहीं ना कहीं लगातार ये बातें कही जा रही थी कि मामन खान की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। इससे पहले मोनू मानेसर को भी हिरासत में लिया गया, अब राजस्थान पुलिस को उसके हवाले कर दिया गया है। लेकिन आज जनता से पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये गिरफ्तारी ठीक है, वो अपनी क्या कुछ राय देना चाहते हैं। मैडम, गिरफ्तारी तो बदले का रिएक्शन है, अब इनको कुछ ना कुछ दिखाना था। और हमने तो ये भी सुना है कि यूएन से भी इनको कुछ आया। मैडम, दंगाइयों के साथ तो आप संपर्क सबके, मामन खान के नाम के वजह से उनको मुसलमान की तरफ से जोड़ दिया। 24 का इलेक्शन है, इनको ये सब करना है। 1-2 घटना शायद और हो ऐसी। मामन खान को तो एक राजनीतिक पर्पज से उनको फंसाया जा रहा है। देखो, एक साजिश के तहत आप किसी मोहल्ले में घुसेंगे पूरी तैयारी के साथ, तो ऐसा तो है नहीं कि उस मोहल्ले के लोग चुप बैठेंगे। मेवात हिंसा से पूरा देश वाकिफ है और इसी को लेकर आज हमने जनता से उनकी राय जानी। लेकिन अब देखना ये होगा कि हिरासत में लेने के बाद क्या पूछताछ की जाती है और आखिरकार कानूनी प्रक्रिया क्या रहती है। कैमरामैन अजय के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज। देखिए, आज जुम्मे का दिन है और इस वक्त हम मस्जिद। तो मामन खान के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि मामन खान को फंसाया जा रहा है, पॉलिटिकल रीजन से फंसाया जा रहा है। 2024 का चुनाव है, इसलिए मामन खान को फंसाया जा रहा है। लेकिन एसआईटी की जांच, एसआईटी के पास जो सबूत है वो कुछ और ही कहानी कहती है। क्या था ये पूरा मामला, एक बार मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं कि क्या है ये पूरा मामला है जयपुर से मामन खान की गिरफ्तारी हुई है और जयपुर में उस समय था पुलिस ने मामन खान को 2 बार समन भेजा था, लेकिन उस समन का जवाब में उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दिया। पुलिस के सामने मामन खान जो है वो पेश नहीं हो रहा था और मामन खान ने जांच में सहयोग नहीं किया, ये कहना है एसआईटी का। हरियाणा सरकार ने मामन के विरुद्ध पेश किए कई सबूत और इस सबूतों के आधार पर कहा जा सकता है कि वो दोषी है। अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने सबूत पेश किए
कोर्ट के सामने। छानबीन के आधार पर ही पुलिस ने आरोपी बनाया है और बाद में एफआईआर दर्ज किया। पुलिस के पास मामन के कॉल रिकॉर्ड्स और दूसरे सबूत भी मौजूद हैं जिसे काटा नहीं जा सकता। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मामन को राहत नहीं दी है। हालांकि राहत के लिए गए थे कि उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिले, लेकिन उसे कोर्ट ने राहत नहीं दिया। अब 19 अक्टूबर को अगली सुनवाई है। हिंदू विरोधी नूह मेवात दंगों में सीधी भूमिका का आरोप है। तौफीक नाम के दंगाई ने मामन का नाम लिया था। बता दूं कि तौफीक की गिरफ्तारी मामन खान से पहले पुलिस ने की है और तौफीक के बयान के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और उस जांच में वो सारी बातें सच निकली और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे उस एविडेंस को जब एक के बाद एक कड़ी को जोड़ा गया तो फिर मामन खान की गिरफ्तारी हुई। जांच में सामने आई मामन की सीधी संलिप्तता। 29 और 30 जुलाई को मामन खान व तौफीक की बात हुई थी मोबाइल पे। इसकी जानकारी, इसके डिटेल भी जो है एसआईटी के पास मौजूद है और इसके आधार पे केस बनाया जा रहा है। मामन की मोबाइल लोकेशन हिंसाग्रस्त क्षेत्र में मिली है, जो कि गृह मंत्री अनिल विज भी कह रहे हैं। मामन की मोबाइल लोकेशन हिंसाग्रस्त क्षेत्र में मिली है और हिंसाग्रस्त क्षेत्र के 1.5 किलोमीटर के दायरे में उनका लोकेशन ट्रेस किया गया है और इस लोकेशन के आधार पर ही मामन खान ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट भी किया था। फेसबुक पर पोस्ट किया था। पोस्ट में लिखा था, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने समाज को पोस्ट करते हुए लिखा था कि मैंने उसके लिए विधानसभा में भी लड़ाई लड़ी है और पोस्ट में लिखा कि मेवात में भी उसके लिए लड़ेंगे, यानी विधानसभा में भी लड़ाई लड़ी है। जो बयान मैंने आपको दिखाया उसके बाद मेवात में भी उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, जिसका उन पे आरोप लगाया जा रहा है। मेवात में भी उनके लिए लड़ेंगे कहा, क्या मतलब है? ये मतलब भी एसआईटी पूछताछ में पूछेगी उनसे। 4 सितंबर को मामन खान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया था और इसे एफआईआर में आईपीसी की धारा 148, 149, 153A के तहत आरोप लगाए गए थे और उस पर आज जो गिरफ्तारी हुई है कल, और गिरफ्तारी के बाद जो अब 2 दिन की न्यायिक हिरासत में है और उसमें पूछताछ पुलिस करेगी। आईपीसी की धारा 379A, 436 और 506 के तहत भी जो है वो आरोप लगाए गए हैं। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि विधानसभा में लड़ाई लड़ी और अब मेवात में भी उनके लिए लड़ाई लिखेंगे। अब क्या कहा, इससे पहले उनकी गिरफ्तारी को लेकर के क्या कहा है और क्या पहले कह रहे थे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी, एक बार उनको सुनते हैं। हो रही है, जो निष्कर्ष निकल रहे हैं, अभी उनसे ऐसा ही लग रहा है कि ये सब कुछ कांग्रेस का ही करा धरा है, क्योंकि इसमें कांग्रेस के एक मौजूदा विधायक मामन खान को भी पूछताछ के लिए 30 तारीख को पुलिस ने बुलाया है। और भी जो लोग पकड़े गए हैं उनके भी कांग्रेस के साथ कनेक्शन है। जिन्होंने तोड़फोड़ की है, जब वो चलाई हैं, वो कांग्रेस के वर्कर हैं, जब पदाधिकारी हैं। और ये जो अभी हम उसको सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां पर हिंसा हुई है, मामन खान 28, 29 या 30 तारीख को वहां पर गया है। इसने वहां पर इसके वहां प्रेजेंस है, इसने देखा, वही हिंसा हुई है जहां और इसने वहां के लोगों को ये उनके साथ लाइव कांटेक्ट में रहा है सभी जगहों पर। तो ये बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारी इसकी अभी बातें आ रही हैं। हम उसका बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर जांच कर रहे हैं और हम लोगों के सामने दिखाएंगे कि ये किसने मास्टरमाइंड किया था। जो पूछताछ हो रही है, जो बिल्कुल मास्टरमाइंड कौन है, और मास्टरमाइंड के रूप में मामन खान का नाम याद आ रहा है। फिरोजपुर झिरका का कांग्रेस विधायक और हर उस लोकेशन पर यह मौजूद है जहां पर हिंसा हुई है। केंद्रीय जो हरियाणा के जो गृह मंत्री है उनका भी ये दावा है। जब यह हिंसा हुई थी 31 जुलाई को, उसके बाद जो है जब विधानसभा का सत्र चला था, विधानसभा सत्र के दौरान भी वहां पर मौजूद थे और हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं हरियाणा के हरिराम मिश्रा, उन्होंने बात करने की कोशिश की तो किस तरीके से सुदर्शन के सवालों से भागकर मामन खान बचते नजर आए, वो भी आपको दिखाएंगे। और उसके बाद जो नूह का जो विधायक है, नूह के विधायक से जो बात करी, नूह के विधायक इलियास चौधरी से जो बात की, उन्होंने क्या कहा, एक बार दोनों को सुनते हैं। उसके बाद मैं आपको ले चलाऊंगा आरएल सेठी से बात करूंगा, वीएचपी के नेता है हरियाणा के। इस पूरे मामले पर बहुत ही
नजदीक से नजर रखे हुए हर एक डेवलपमेंट का अपडेट क्या है और ये गिरफ्तारी के बाद आगे की स्थिति क्या हो सकती है, उस पर उनसे हम थोड़ी देर बात करेंगे। लेकिन पहले उन दोनों बाइट देखते हैं, उन दोनों प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं। खान साहब क्या कहेंगे जो बयान आपने विधानसभा में दिया हुआ था? आप क्या आपने बयान इतना बड़ा वहां पे दंगा हुआ, आप क्या कहेंगे खान साहब? खान साहब जवाब तो दीजिए। खान साहब क्या कहेंगे जो बयान आपने विधानसभा में दिया हुआ था? आप क्या आपने बयान इतना बड़ा वहां पे दंगा हुआ, आप क्या कहेंगे खान साहब? खान साहब जवाब तो दीजिए। जहाँ तक सही है कि कोई किसी एक व्यक्ति के बयान के ऊपर जो है इतनी बड़ी हिंसा को अंजाम दे दिया जाए। एक धार्मिक यात्रा थी, उसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी और वो वहाँ पर दर्शन करने गए थे, अपनी धार्मिक आस्था पूरा करने गए थे। इस तरीके से उनके ऊपर जघन्य तरीके से पथराव करना, उनकी हत्या करना, ये कहाँ तक सही है? असल में सही बात तो ये पवित्र यात्रा की नीयत से ही नहीं गई थी। ये शोभा जो यात्रा थी, ये इनकी नीयत पहले ही ठीक नहीं थी। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी धर्म में आज तक आपने देखा कि कोई पवित्र धार्मिक यात्रा नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि पवित्र यात्रा नहीं थी वो? नहीं, वहाँ पर मंदिर में लोग गए हुए थे और आप कह रहे पवित्र यात्रा नहीं थी वो? मंदिर में दर्शन करने गए थे वहाँ पर। सुनो मेरी बात, इसलिए नहीं थी जो आज पवित्र यात्रा, उसमें आप हजारों की तादाद में साथ में तलवारें ले जा रहे हैं, राइफल ले जा रहे हैं। आपके ताजिया में भी आपकी जब ताजिया निकलती है, जब आपकी ताजिया निकलती है, गुरुग्राम में आपकी ताजिया निकली तो हजारों तलवारें निकलती हैं। फिर आपने आपत्ति क्यों नहीं की वहां पर? कि तलवारों से जो है वो पूजा कहीं की वहां पर बच्चे वहां पर हमला करने गए थे। वहां पर बुजुर्ग महिलाएं मंदिर में अगर दर्शन करने गई थी तो हमला करने गई हुई थी। आप बात करें कि वो अच्छे मन से नहीं गए थे। आप कहिए कि वो गलत हुआ। आप ये क्यों नहीं कहते कि मेवात में हिंदुओं के ऊपर जो हमला किया गया वो गलत हुआ? वो गलत हुआ क्यों नहीं कह रहे आप? अभी हिंदू मुसलमान के भावना नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप ये बात गलत कर रहे हैं। तो इलियास चौधरी की बेशर्मी देखिए, कैमरे के सामने सीधे कह रहे हैं कि वो पवित्र मन से ये यात्रा की नहीं गई थी और किस तरीके से मामन खान सुदर्शन न्यूज के सामने सवालों से बच करके भागते दिखे। जब सवाल हमने पूछा तो वो भागते नजर आए। करेंगे चर्चा और हमारे साथ सेठी साहब मौजूद हैं। आरएल सेठी है, वीएचपी के नेता है और इस मामले पर बहुत ही बारीक नज़र रखे हुए हैं, करीब से इस मामले को देख रहे हैं। सेठी साहब, स्वागत है आपका। और मेरा सबसे पहला सवाल, सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँगा आपसे कि यह जो पूरा मामला है उस पर आप शुरू से नज़र बनाए हुए हैं। मामन खान की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी और मास्टरमाइंड के रूप में मामन खान को देखा जा रहा था। अब 2 दिन की रिमांड जो है पुलिस ने, एसआईटी ने ली है। क्या आपको लगता है 2 दिन काफ़ी है मामन खान से सच उगलवाने के लिए? जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा कहना यह है कि ये मामन खान की गिरफ्तारी जो है, 2 दिन की रिमांड, ये छोटी सी बात है। बहुत बड़ी बात तो ये है कि जो नूह में ये दंगे का कांड हुआ है जी, ये दंगे के कांड का जो, मैं इसको एक एपिसोड की तरह मानता हूँ। भारत के अंदर सनातन को खत्म करने के लिए, हिंदुत्व को खत्म करने के लिए, हिंदू को खत्म करने के लिए एक नहीं बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। और नूह का कांड जो है वो उसका सारे जो है उसमें से एक एपिसोड मानता हूं मैं ये। बिल्कुल। और मामन खान जो है वो सिर्फ एक इस एपिसोड का मास्टरमाइंड है। बाकी कितने एपिसोड हैं, कहाँ कहाँ चल रहे हैं, वो सारी बहुत लंबी चौड़ी बात है, क्योंकि इसकी फंडिंग कहीं से हो रही है, बंदे कहीं से आ रहे हैं, षड्यंत्र कोई रच रहा है, स्क्रिप्ट कोई लिख रहा है, एक्टर कोई है, डायरेक्टर कोई है और एक्टिंग करने वाले कुछ और हैं। तो ये छोटी बात नहीं है। जॉर्ज सोरोस तक जो है इस देश के वो उसको खत्म करने के लिए, सनातन को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। बिल्कुल। और इसके पीछे कांग्रेस के अलावा लेफ्टिस्ट जो हैं वो सब उनका हाथ है। ये कोई छोटी बात घटना नहीं है। अब रहा नूह की घटना के बारे में मैं बोलूं तो नूह की घटना में जो मास्टरमाइंड है वो मामन खान ने जब विधानसभा में अपना बयान दिया था तो क्या उसके बाद ये चुप करके बैठ गया था? बिल्कुल। इसने वहीं से प्लानिंग शुरू कर दी थी कि ये जो यात्रा है अब आज एक पहली बार नहीं निकली, बिल्कुल बहुत सालों से निकल रही है। और जिन मंदिरों में ये जलाभिषेक होता है, यात्रा होती है, दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से
पंजाब से, हिमाचल से, यूपी से, हरियाणा से और राजस्थान से बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए और जल अभिषेक करने के लिए आते हैं। ये मंदिर कोई आज के बने हुए नहीं है, ये कम से कम 5000 साल पुराने मंदिर हैं, जो पांडवों के समय के हैं, महाभारत के काल के हैं। तो ये इसको कहना कि ये पवित्र यात्रा नहीं थी, पवित्र यात्रा तो हम कितने सालों से करते आ रहे हैं। बिल्कुल। इस बार इन्होंने हमारे हिंदुओं के ऊपर ऐसा भय बनाने के लिए कि ये दोबारा कभी यात्रा ही ना करें, ये कांड किया है। और इसमें खाली मोमन खान तो एक प्यादा है, मैं मेरी समझ से एक प्यादा है। इसके पीछे जो बाहर से विदेशों से फंडिंग हो रही है, बिल्कुल, और यहाँ देश के जो गद्दार देश के अंदर बैठे हुए हैं, फंडिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, सारा मैनेज कर रहे हैं, ये उनका सबका लिखा हुआ, सबका किया कराया हुआ खेल है। खाली मोमन खान नहीं है, ये एक छोटी मछली है। इसके आगे जितने बड़े मगरमच्छ हैं उनको भी पकड़ने के लिए बहुत गंभीरता से गहन जांच करके इसके पीछे की जो है वो उसको भंडाफोड़ करना चाहिए, तब जाकर के सामने आएगा। और ये मेवात के जो लोग हैं, जो मुसलमान जो लोग हैं, ये कोई आज से क्रिमिनल नहीं हुए, ये तो 1947 में ही इनको पाकिस्तान भेजने के लिए दिल्ली में ट्रक खड़े थे सेना के, किंतु किसी कारण से वो नहीं है, वो पीछे की बात है, उसमें जब समय आएगा तो मैं बात करूंगा। कोई ऐसी विषय नहीं है कि जिसपे हम ना बोलें। बिल्कुल। पर ये मैं समझता हूँ कि ये एक मोरा है, ये एक प्यादा है। इस कांड के पीछे की सारी जो वस्तुस्थिति है उसको निकालने के लिए बहुत गंभीर जांच की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत गंभीर जांच की जरूरत है। और एक चीज मैं सेठी साहब और जानना चाहूंगा आपसे कि मामन खान की गिरफ्तारी हुई है, मामन खान का नाम जो है, लेकिन ये जो इलियास चौधरी है, क्या आपको नहीं लगता है कि नूह का जो विधायक इलियास चौधरी है वहां से प्रतिनिधित्व कर रहा है? क्या उनका हाथ नहीं? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये पवित्र यात्रा नहीं थी और लोगों को जिस तरीके से वो कह रहे थे, एक तरीके से अपमानित कर रहे थे, क्या आपको नहीं लगता है कि उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए? ये सभी मिले हुए हैं, कोई एक नहीं। इलियास और ये खाली मामन खान नहीं है, जो तीसरा विधायक है वो भी इनके साथ मिला हुआ है। बिल्कुल। और इन सब की मिलकर के प्लानिंग हुई है। इन लोगों ने दंगा कराने वालों को हथियार उपलब्ध कराए हैं, मुहैया कराए हैं, और सब इनको सारा कुछ इनको बचाने के लिए, सारा कुछ पहले दंगा करने के लिए, गोलियां चलाने के लिए इनको देसी कट्टे और ये वो वहां पर आप देखो ना, AK-47 कहाँ से आ रही है? बिल्कुल। क्या AK-47 का किसी को लाइसेंस मिलता है क्या? तो ये सारा कुछ करने के लिए एक विधायक नहीं, कई विधायक, और मैं तो समझता हूं कि कांग्रेस के सभी लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। अब आज की बात देखिए आप, आज इनेलो से कांग्रेस में गए हुए इनेलो के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा का बयान क्या है जी? अशोक अरोड़ा जी ये कह रहे हैं कि सरकार ने अपनी नाकामी के ऊपर पर्दा डालने के लिए मामन खान को गिरफ्तार किया है। मामन खान ने जो किया उसकी तरफ नहीं देख रहे। बिल्कुल। कि कितने लोग मारे गए, कितने करोड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति नष्ट हो गई, कितने लोगों। अरे भाई, अगर हम हथियार लेकर के जाना होता तो क्या हम अपने बच्चों को साथ लेकर के जाते? क्या हम अपनी औरतों को साथ लेकर के जाते? क्या ये बड़ा स्पष्ट है कि हम तो वहां दर्शन करने के लिए और जलाभिषेक करने के लिए गए थे, और हर साल जाते हैं, कोई नए तो गए नहीं। बिल्कुल। तो ये सारा इनका आडंबर, सब झूठ बोलना, सेठी जी एक सवाल डालना। बिल्कुल सेठी जी, एक सवाल और भी। अभी कांग्रेस की भूमिका के बारे में मुख्यमंत्री ने भी कहा, गृह मंत्री ने भी कहा, आप भी कह रहे हैं, और एक जो कनेक्शन राजस्थान से निकल के आ रहा है, जैसा कि गृह मंत्री भी कह रहे थे कि राजस्थान से लोग बुलाए गए थे। क्या पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि जो दंगे हुए थे, दंगे में जो लोग थे वो बाहर से बुलाए गए थे, राजस्थान से आए थे और 31 जुलाई से पहले आकर के यहां पर तैयारी में थे और उनके पास वो सारे हथियार थे जिनसे हमले किए गए थे? तो क्या कांग्रेस शासित राज्य से भी भेजे गए थे और वो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं या कांग्रेस का जो शासन है वहां से उनकी जानकारी में आए थे? क्या इस तरीके की भी जानकारी है आपके पास? किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में हिंदुत्व को नष्ट करने के लिए, सनातन को नष्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने हमारे कितने मंदिरों को तोड़वा दिया। और आप ये देखें कि खाली राजस्थान के लोग नहीं आए थे, राजस्थान के अलावा वहां पर जो रोहिंग्याओं को बसाया गया है और रोहिंग्याओं को आगे करके किया गया कांड है, ये बहुत गंभीर बात है। कांग्रेस ही ये सारा कुछ करवा रही है और कांग्रेस का इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है।
मैं नहीं मानता इसको कि भी कांग्रेस के खाली इसमें पल्ला झाड़ लेगी तो लोगों को दिखेगा नहीं। आज जनता बहुत जागरूक है, सब समझती है। आज कांग्रेस के जो बयान आ रहे हैं और दिखावा वो कर रहे हैं, मंदिरों में पूजन करने के लिए राहुल गांधी कभी कहीं जा रहे हैं, किंतु वो असल में क्या है और उनकी मंशा असल में क्या है ये सभी लोग जानते हैं। इसमें कुछ छिपी हुई बात नहीं है। बिल्कुल, और कांग्रेस का ही बिल्कुल हाथ है। और मैं बिल्कुल मानता हूं कि अशोक गहलोत ने बिल्कुल भेजे होंगे, राजस्थान से भेजे होंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। बिल्कुल, और कांग्रेस को अपनी भूमिका जो है वो साफ करनी चाहिए। जो हुड्डा है जो कि इस घटना का विरोध तो कर रहे हैं और लेकिन राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अपने नेताओं पे आज तक जो है उन्होंने कुछ नहीं कहा। ममन खान विधायक है, विधायक की संलिप्तता इसमें है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ममन खान से कोई पूछताछ जो है अब तक नहीं हुई। क्या सेठी साहब आप ये मांग करेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो केंद्रीय नेतृत्व है या जो स्टेट का नेतृत्व है वो भी ममन खान से पूछताछ करे, जवाब मांगे, और अगर वो अपने आप को कहती है कि नहीं इस दंगे में कांग्रेस का हाथ नहीं है तो ममन खान को बर्खास्त करे पार्टी से? मैं तो कहता हूं जी ये केस जो है एनआईए को दे देना चाहिए और बहुत गंभीरता से वो जांच करें। ये खाली नूह के दंगे का ही कांड नहीं है, इसके पीछे मैं तो समझता हूं कि अभी और बहुत बहुत टूल किटें आएंगी जो सनातन को खत्म करने के लिए, सनातन को समाप्त करने के लिए जैसी बात चल रही है। और ये इंडी जो अलायंस बना है उनका तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारा तो अलायंस बना ही इसी कारण से है। बिल्कुल, तो ये जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं ये इनका दिखावा है, ये खाली मिट्टी डालने के, पल्ला झाड़ने के लिए जो बात मर्जी करते हैं। ये बीजेपी का विरोध करते करते पहले तो ये देश का विरोध कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये सनातन का विरोध कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि ये कर क्या रहे हैं और इसके पीछे इनका अपना भी जो है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो मुसलमान लोग हैं या ईसाई लोग हैं ये इनके अंदर तो बड़ा स्पष्ट है, आपको पता ही है कि ये तो दूसरे धर्म के लोगों को काफिर बोलते हैं। बिल्कुल, और ईसाई भी जहां पर है वो भी करते हैं, यही करते हैं। बिल्कुल, जो मेवात का कितना क्षेत्र है वो हिंदू विहीन हो चुका है, कितने गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने सीरीज भी चलाई थी। मेवात के सारे क्षेत्र को, बिल्कुल, मेवात के सारे क्षेत्र को हिंदू विहीन करने के लिए एजेंडा तैयार कर रखा है। ममन खान उसमें एक प्यादा है। बिल्कुल, ममन खान एक प्यादा है और गंभीर जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, उसकी जांच होनी चाहिए और उसके पीछे एक पूरी टीम है, एक पूरा टूल किट है जो केवल मेवात है नहीं बल्कि पूरे हरियाणा और पूरे देश में जहां भी इस तरह की घटनाएं होती है उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी, अपनी भूमिका निभाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सेठी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस बात को आज ये लेकर के आए थे कि ममन खान की जो गिरफ्तारी हुई है इसकी मांग हम पहले दिन से कर रहे थे। जिस दिन ये घटना हुई थी 31 जुलाई को, दंगे के बाद से लगातार हमारे पास ये खबर आ रही थी और सरकार के लोग भी ये कह रहे थे कि ममन खान की भूमिका जो है वो संदिग्ध है, उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें खुलेआम उन्होंने विधानसभा के भीतर में भी बात कही थी और जो अपने सोशल मीडिया पोस्ट है उस पोस्ट के जरिए भी इस बात को स्वीकार किया था कहीं ना कहीं कि जो मेवात में हुआ है, जो नूह में हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ममन खान ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हाथ है। आज जो गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ के लिए 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है ममन खान को, लेकिन 2 दिन के रिमांड से केवल बात नहीं चलेगी, बनेगी पूछताछ अभी और भी होनी है, इसलिए रिमांड को भी बढ़ाया जाना चाहिए। और केवल ममन खान ही नहीं बल्कि ममन खान के साथ जो दूसरे विधायक हैं, तीसरे विधायक, 3 विधायक जो उस क्षेत्र के हैं, उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर उस दिन वो लोग कहाँ थे और उन्होंने ममन खान से किस तरीके की मदद ली और ममन खान ने उन्हें किस तरीके की मदद की। और एक बात जो आरएल सेठी साहब कह रहे थे कि मेवात का जो दंगा है, नूह का जो दंगा है, ये तो केवल एक प्यादा मात्र है ममन खान, बल्कि ये मेवात के दंगे से भी ज़्यादा बड़ी प्लानिंग की जा रही है और पूरे सनातन को ख़त्म करने की जिस तरीके से साजिशें चल रही है, एक के बाद एक जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, एक के बाद एक जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, वो सारी घटनाएं गंभीर है और इनकी जांच सारी कड़ियों को जोड़ करके होना चाहिए। केवल नूह तक ही इस जांच को सीमित नहीं रखना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन ममन खान और नूह दंगे से रिलेटेड जितनी भी खबरें होंगी, जितने भी अपडेट होंगे, वो सब अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे और आपको सुनाते भी रहेंगे और जो भी प्रतिक्रियाएं आएंगी वो भी आपको हम दिखाते और सुनाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।